नमस्कार विद्यार्थियों। अभी तक हम कबीर के पदों को पढ़ते रहे। पिछले 2 कालांशों में कबीर के प्रेम निरूपण संबंधी, भगवत रति संबंधी, उलट बांसियों संबंधी आदि पदों को पढ़ा। आज इस कालांश में हम कबीर की साखियों की चर्चा करेंगे और उसमें सर्वप्रथम मन को अंग अर्थात मन को संबोधित करते हुए उन्होंने अपनी जो बात कही है वो हम आज पढ़ना चाहेंगे। कबीर की जो दृष्टि है, उनका जो दार्शनिक चिंतन है, उसमें बताया गया है कि मन चंचल होता है और यह मन सांसारिक वस्तुओं के प्रति आसक्त रहता है। परिणाम स्वरूप हमारी आत्मा परमात्मा से मिलाप नहीं कर पाती है और इस जीव को बार बार इस संसार में आना पड़ता है। कबीर यहाँ उपदेशात्मक शैली में अपनी बात कहना चाह रहे हैं। प्रथम पद देखिए, वो कहते हैं कि मन के मते न चालिए, छाड़ी जीव की बाणी, ताकू केरे सूत जूं, उलटी अपूठा आणी, मन के मते न चालिए। सामान्य से शब्दावली है। इस पंक्ति में आप देख रहे हैं कि कबीर साफ कह रहे हैं कि मन के अनुसार नहीं चलना चाहिए। मते का मतलब मत चलिए। कबीर कहते हैं कि मन के अनुसार मत चलिए, क्योंकि इसके चलने से आपका संसार से कल्याण होने वाला नहीं है। कबीर यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि मन के अनुसार नहीं चलना चाहिए। यह तो सामान्य मनुष्यों की प्रवृत्ति है और सामान्य मनुष्य ऐसी आदत को यदि छोड़ दे तो उसके हितकारी है, उसके लिए हितकारी है। छाड़ी जीव की वाणी, यानी इस जीव की जो वाणी है उसके लिए मन के अनुसार नहीं चलना चाहिए। यानी जीवात्मा को यदि परमात्मा से मिलना है तो उसे मन के वशीभूत होकर के नहीं चलना चाहिए। अन्यथा क्या होगा कि यदि मन के अनुसार चलोगे तो पुण्य इस संसार में आना पड़ेगा। किस प्रकार आना पड़ेगा वो बता रहे हैं कि ताको केरे सूत जूं, उल्टी अपूठा आने। अपूठा का मतलब होता है पीछे की ओर, ताको का मतलब उस पर। तकली जो होती है, तकली पर सूत होता है, आगे से डालते हैं और वापस लौट करके वो पीछे की ओर आता है। तो तकली की तरह यदि आपका मन है और मन जिस तरह से घूम रहा है उसी तरह से आपकी जीवात्मा इस संसार में घूम रही है। जो जो आप इसके प्रति अनुरक्त होते जाएंगे वह लौट करके वापस आएगा। तो कबीर यहाँ इसी बात को उन्होंने स्पष्ट किया कि जिस प्रकार तकली के सूत को उलट कर चढ़ा दिया जाता है, अर्थात माया के प्रभाव से जीव को पुनः संसार में आना पड़ेगा, इसलिए मन को विषयों की ओर से विमुख करके इसे परमात्मा की ओर उन्मुख कर दो, ताकि पुनः इस संसार में न आना पड़े और मोक्ष की प्राप्ति हो। इस पूरे पद में आप देख रहे हैं कि अनुप्रास अलंकार है। एक पंक्ति आई है ताकू केरे सूत जूं, जूं शब्द आ गया है, ये उपमावाचक शब्द है तो उपमा अलंकार है। इसमें आप देख रहे हैं कि मन को माया से दूर रखने की बात कही गई है। भाषा इसमें सदुकड़ी है ही, छंद यह दोहा है। अगला पद है, यह पद भी मन के अंग से है और इसमें इंद्रियों पर नियंत्रण करने की बात कही गई है। इंद्रिय पसर मिठाई ये शब्द आ रहा है। तो पहले पंक्ति देखें आप कि चिंता चिति निवारिये, फिर बूझिए न कोई, इंद्री पसर मिटाइए, सहज मिलेगा सोई। चिंता चिति निवारिये, निवारिये का मतलब होता है निवारण करना। फिर बूझिए, बूझिए का मतलब होता है जानना। इंद्री, इंद्री का मतलब होता है इंद्रियां, जो हमारे शरीर की 5 इंद्रियां होती है उन्हें। पसर का मतलब फैलाव, सहज का मतलब सहज मतलब आसानी से, और सोई का मतलब वही परमात्मा। तो कबीर यहाँ इस दोहे में कह रहे हैं कि चित्त में जो व्याप्त है विभिन्न प्रकार की चिंताएं, जो चिंताएं हमारे चित्त में बार बार हमें परेशान करती हैं, उनका निवारण कर देना चाहिए। और इस प्रकार की चिंताएं रहने पर, चिंताओं के न रहने पर कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा। जब तक हम चिंताग्रस्त होंगे तब तक हम कुछ समझ नहीं पाएंगे, और जैसे ही हम चिंता से मुक्त हो जाएंगे हम आसानी से उस परम तत्व को समझ पाएंगे। तो सबसे पहले इन चिंताओं से मुक्त होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अपनी इंद्रियों को वश में कर लेना पड़ेगा, तब परमात्मा सहज रूप में हमें मिल पाएगा। तो यहाँ कबीर ने जो स्पष्टीकरण दिया है
कि आप सांसारिक चिंताओं में ग्रस्त मत होइए। संसार की जितनी भी चिंताएं हैं वह क्षणिक हैं। आप उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे तो फिर आप संसार के अंदर ही डूबे रहेंगे, संसार से मुक्त हो ना पाएंगे और फिर उसका समाधान भी नहीं मिलेगा। तो उसके लिए सबसे बढ़िया उपाय जो उन्होंने बताया है कि आप इंद्रियों के वशीभूत मत रहिए। यानी आपकी आँख क्या कह रही है, जिह्वा क्या कह रही है, आपकी त्वचा क्या कह रही है, आपके जो नासिका के जो सुगंध है उसकी तरफ ना जाइए। ऐसी स्थिति में जैसे ही आप इंद्रियों से मुक्त होंगे, आप मन से मुक्त हो जाएंगे और वह परम तत्व आसानी से आपको प्राप्त हो जाएगा और सांसारिक चिंताओं से भी आपको मुक्ति मिल जाएगी। इस पूरे पद में चिंता चिति आया है। देखें आप यहाँ पर आप अनुप्रास अलंकार देख सकते हैं, दोहा छंद है, सदोकड़ी भाष्य है और इंद्रिय निग्रह इसमें मूल संदेश दिया गया कि इंद्रियों पर आप नियंत्रण करें। अगला पद देखें। कबीर जो अगला पद ला रहे हैं उसमें देखें कि जो आशाएं हैं, आशा का ईंधन करूं, वो कबीर कहते हैं, पहले इसको पढ़ लेते हैं कि आशा का ईंधन करूं, मनसा करूं विभूति, जोगी फेरी फिल करूं, यो विनवावे सूती। आशा का मतलब आशा और मनसा का मतलब आशा का ईंधन करूं। यानी कबीर यहाँ कहते हैं कि आशाओं का ईंधन बना दिया जाए और उसमें मन की विषय वासनाओं को जलाकर नष्ट कर दिया जाए। तो कबीर यहाँ स्वयं को संबोधित करते हैं कि मैं अपनी आशाओं को तो लकड़ी बना दूंगा, ईंधन बना दूंगा और मन को उसमें जला करके उसे विभूति यानी राख बना दूंगा। यानी आशाएं यदि जल जाए, सांसारिक इच्छाएं यदि जल जाए, सांसारिक वासनाएं की तरफ आसक्त करने वाली इच्छाएं यदि न रहे तो ये मन उसकी तरफ आकृष्ट नहीं होगा। ऐसी स्थिति में मन के जो चंचलता है वह नष्ट होकर के एक विभूति का आकार ग्रहण कर लेगी। फिर कबीर कहते हैं कि जब वासनाएं नष्ट हो जाएगी तो अपने आप अहम से रहित हो जाऊंगा। फिर क्या होगा कि जोगी के समान, जोगी फेरी फिल करूं, जोगी के समान मैं संसार में जन्म मरण की फेरी लगाने वाले इस जीवन को भी मैं क्या कर दूंगा, नष्ट कर दूंगा। यानी जब मेरी आशाओं पर नियंत्रण हो जाएगा तो मेरा मन उस चंचलता से रहित हो जाएगा और उस मन की चंचलता के रहित होने से वह भी विभूति यानी वह भी नष्ट हो जाएगा, उसकी चंचलता नष्ट हो जाएगी। तो मैं अपने आप को एक जोगी की तरह महसूस करूँगा और इस तरह से मैं इस संसार में वापस जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाऊंगा और मुझे फेरी लगाने वाले इस जीवन को ही नष्ट कर दूंगा और जीवन रूपी सूत को बीन लूँगा। बिनवा का मतलब मैं इस जीवन बुनना, एक तरह से कबीर बुनकर रहे हैं और उन्होंने जो प्रतीक ग्रहण किए हैं, कई ऐसे प्रतीक हैं जो बुनकरों की भाषा है। बिनवा वे सूती, सूत को बिन लूँगा अर्थात उसको धागे के रूप में परिवर्तित कर दूँगा, यानी इस जीवन को मैं सार्थक कर दूँगा। इस पूरे पद में आशा का ईंधन करो, मनसा करो, ये देखो रूपक है, यहाँ पर सांग रूपक अलंकार है और जो संदेश दिया गया है उसमें यह है कि मन को विषय वासना रहित हमें करना चाहिए। दोहा छंद है ही, सदोकड़ी भाषा ही है। अगले पद की ओर बढ़े अपन। कबीर कहते हैं कि कबीर सेरी साकड़ी, चंचल मनवा चोर, गुण गावे ले लीन होई, कछु एक में और। मन कितना चंचल है। कबीर बड़े अच्छे शब्दों में यहाँ पर कह रहे हैं कि हे मनुष्य, ये जो सेरी सांकड़ी यानी जो राह है, सेरी का मतलब होता है, ये फारसी का शब्द है, इसका अर्थ होता है गली। सेरी का मतलब गली और सांकड़ी का मतलब होता है संकीर्ण यानी सकड़ी। और जो ये गली है, कौन सी गली? ईश्वर की प्राप्ति की गली। ये बड़ी संकीर्ण है। कबीर सेरी सांकड़ी यानी ये जो गली है, ईश्वर का मार्ग बड़ा सकड़ा है और चंचल मनवा चोर, और ये मन जो है ना चंचल प्रवृत्ति का है और चोर वृत्ति का है, एकाग्रचित स्थिर नहीं रह पाता है। और ऐसी स्थिति में हम कैसे उस ईश्वर के मार्ग को पार करें, उस रास्ते से कैसे आगे जाएं? यानी आपके ईश्वर की प्राप्ति के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है तो ये चंचल मन है, इस पर आपको नियंत्रण करना जरूरी है। फिर आगे वो कहते हैं कि गुण गावे ले लीन होई, कछु एक में और। ईश्वर की प्राप्ति के लिए परमात्मा के गुणों में लीन होना पड़ेगा। गुण गावे ले लीन हो, इसी में आपको डूबना पड़ेगा, अपने आप को लीन होना करना पड़ेगा। और यह मन ईश्वर के प्रति लीन तो हो जाएगा,
किंतु चंचल प्रवृत्ति के कारण मन विषय वासनाओं से मुक्त नहीं होगा। ऐसी स्थिति में वह फिर असफल हो जाएगा। कछु एक मन में और, लेकिन ये मन में इसके कुछ और होगा। तो सबसे पहले आपका ध्यान उस ओर होना चाहिए कि इस मन की चंचलता नष्ट हो जाए और ईश्वर के गुण गाने में लीन हो जाए, और गुण गाते हुए उसमें लीन होते हुए ध्यान रहे कि आप इस मन की चंचलता को नियंत्रित रखें। अन्यथा इस संकड़े मार्ग से, ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बड़ा जटिल है, संकड़ा है, और ऐसी स्थिति में ये मन कहीं उसे भ्रमित न कर दे, इस ओर आपका ध्यान होना चाहिए। तो इस पूरे पद में मन की एकाग्रता का कथन है और ईश्वर प्राप्ति के लिए इसे आवश्यक भी बताया जा रहा है। दोहा छंद है ही, सदुकड़ी भाषा है ही इसमें। अगला पद हम देखें कि कबीर मारू मन को टूक टूक वे जाई, विष की क्यारी बोई करी, लूनत कहा पछिताई। टूक टूक हो जाई, टूक टूक का मतलब टुकड़े टुकड़े हो जाना, और विष की क्यारी बोई करी। लूनत का मतलब होता है जब फसल को आप लेते हैं, पक जाती फसल, उसके लिए आया है। तो यहाँ कबीर क्या कहना चाह रहे हैं कि विषय वासनाओं को इस प्रकार मारो कि टुकड़े टुकड़े हो जाए। कबीर मारो मन को, कबीर कह रहे हैं मेरे मन की चंचलता को इस तरह से मारो कि उसकी सारी चंचलता टुकड़े टुकड़े हो जाए, वासनाएं सारी नष्ट हो जाए और मन पूरा पवित्र हो जाए। क्यों कह रहे हैं कबीर ऐसा कि विष की क्यारी बोई करी। विष की जो क्यारी है, कबीर कहते हैं कि हे मनुष्य, पहले तुमने विषय वासनाओं की क्यारी बोई और उससे प्राप्त लुनत कहा, उसके जो प्राप्त फल हो रहे हैं अब तुम्हें उसे दिख रहे हैं तो पछता रहे हो। तो तुमने ऐसी विष की क्यारी क्यों बोई, अर्थात संसार में तुमने आसक्ति रखी। जैसा तुमने बोया अब वो जब पक गया है तो अब पछताने की क्या आवश्यकता है। तो विष की क्यारी हमने स्वयं बोई है, इस मन के वशीभूत होकर के बोई है। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि वह अब जब लूनत उस परिपक्व स्थान पहुंच गई है तो आप उसे लौटाने की बात कर रहे हैं, पछताने की बात कर रहे हैं कि इसका क्या उपाय है। तो उसका एक ही उपाय है कि इस मन को मार दो और इसे टुकड़े टुकड़े कर दीजिए। तो यहाँ पर जो दूसरी पंक्ति है उसमें कबीर ने उस संदेश को दिया है कि कर्म के अनुसार ही फल की प्राप्ति होनी है। विष की क्यारी बोई कहेगा तो जैसा बोएगा वैसा काटेगा, और मोक्ष की प्राप्ति के लिए मन के विकार को नष्ट करना भी जरूरी है। टूक टूक शब्द आया है, उसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो गया है। पूरे पद में आपको अनुप्रास अलंकार दिखाई दे रहा है। विष क्यारी में आपको रूपक अलंकार इसमें प्रकट हो रहा है। आगे का पद देखें कि इस मन को बिस्मल करो, दीठा करो अदीठ, जे सिर राखो आपणो, तो पर सिरीज अंगीठे। इस मन को बिस्मल करो, बिस्मल का मतलब होता है घायल करना। दीठ करो, दीठ का मतलब जो दिखाई दे रहा है, अदीठ का मतलब जो दिखाई नहीं दे रहा है यानी अदृश्य है। जे सिर राखो आपणो, आपणो अपना, और अंगीठ का मतलब होता है अंगीठी सिगड़ी जिसे हम कहते हैं। कबीर यहाँ पर जो कह रहे हैं कि इस मन को आप नियंत्रित करो, अहम को नियंत्रित करो। इस पर जब तक अहम है तब तक क्या हो जाएगा, आप किसी संसार में उस परमात्मा के प्राप्ति को प्राप्त करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो कबीर ने यहाँ कहा कि मैं इस मन को घायल कर देना चाहता हूँ और मार डालना चाहता हूँ ताकि मैं इस अहम को नष्ट कर सकूँ। इस मन को बिस्मल करो, यानी मन को इतना मारना चाहता हूँ कि यह घायल हो जाए, और जो मुझे कुछ दीठा करो अडीठ, जो मुझे संसार में दिख रहा है वह अदृश्य हो जाए। क्योंकि यह मन अपनी आँखों से संसार को देखता है और आकर्षित करता है कि इस जीवात्मा को कि संसार में वह अनुरक्त हो जाए, उसमें लीन हो जाए, उसमें डूब जाए। कबीर अपने ज्ञान के माध्यम से समझ गए हैं कि मैं इस सांसारिक वस्तुओं के प्रति, संसार के आकर्षण के प्रति अपने आप को अदृश्य रखना चाहता हूँ, मैं उसको देखना नहीं चाहता। तो सबसे पहले मैं अपने मन को मैं घायल करूँगा, और घायल करते हुए इतना मार डालना चाहूँ, इस संसार को ही अदृश्य बना दूँ। और यदि मैं अपने सिर पर अपनापन यानी अहम भाव को रखूं तो मेरे सिर पर जलती हुई अंगीठी रख दी जाए। यानी अपने आप को वो परमात्मा में लीन होना चाह रहे हैं, और इस तरह से वो कहना चाह रहे हैं कि मुझे यदि अपनी आत्मा रूपी अपने सिर की रक्षा करनी है तो अहम भाव रूपी सिर के स्थान पर
आत्मभाव रूपी इष्टांग का सृजन करना ही होगा, अर्थात मुझे उस तपस्या को धारण करना होगा। यानी यदि मैं इस तरह से विचलित होता हूँ तो अपने सिर पर अंगीठी, यानी योगियों की भाषा है जहाँ पर वो सिर पर अंगीठी लेने का मतलब एक चुनौतीपूर्ण कर्म को स्वीकार करने की बात कर रहे हैं कि यदि मैं ऐसा न कर सकूँ, अहम को नष्ट न कर सकूँ, तो फिर मेरे सिर पर श्री अंगीठी रख दी जाए। अर्थात मेरे कुल मिलाकर के कवि का यहाँ लक्ष्य यही है कि मैं अपने अहम भाव को नष्ट करना चाहता हूँ और उसके लिए मन को मैं घायल करूँगा ताकि मुझे संसार में जो दिखाई दे रहा है वो अदृश्य हो जाए। और मैं यदि इस परमात्मा को पाना चाहता हूँ तो अपने सिर पर अंगीठी को रखना भी पड़े तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। कुल मिलाकर इस पद में विरक्ति भाव की व्यंजना है, संसार से मुक्ति का भाव है। अगला पद आ रहा है कि मन जाने सब बात, जानते ही ओ गुण करे, काहे की कुशलाती कर दीपक कुंबे पड़े। ये सोरठा है। मन जाने सब बात, जानत हो ओ गुण करे, काहे की कुशलाती कर दीपक कुएं पड़े। इसमें कबीर ये कहना चाह रहे हैं कि यह जो मन है अच्छी और बुरी समस्त बातों को जानता है। मन जाने सब बात, यानी सभी बातों को समझता है। जानत हो गुण करे, और जानते हुए भी यह मन अवगुण करता है और विषय वासनाओं में अनुरक्त करता है। यानी मन सब जानता है कि संसार में जीवात्मा का लक्ष्य क्या है, उसे कैसे आगे बढ़ना है, ये सब जानता है। ये जानते हुए भी वह अवगुणों की तरह अवगुण ही करता रहता है, कभी भी सार्थक मार्ग पर नहीं ले जाता है। काहे की कुशलात, ऐसी दशा में उसकी कुशलता कैसे संभव है। मन का जो व्यवहार है उस अज्ञानी के समान है जो हाथ में दीपक रहते हुए भी कुएं में कूद पड़े। कर दीपक कुएं पड़े, यानी आपके हाथ में दीपक है उसके बावजूद आप कुएं में पड़ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप कैसे कुशल रह सकते हैं। तो यानी इस मन के जो भाव हैं वो समस्त जातों को जानता है, अच्छी बातों को भी जानता है, बुरी बातों को भी जानता है, और जानते हुए भी वह गलत रास्ते पर चलता है। आपकी स्थिति ठीक वैसे ही हो जाती है कि आपके पास दीपक तो है लेकिन फिर भी कुएं में गिरने जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में कुशलता कैसे संभव है। तो यहाँ पर भी मन को संबोधन है और मन को संसार से निवृत्त होने में बाधक मानते हुए और संसार के प्रति विरक्ति में बाधक मानते हुए यह संदेश दिया है कि आप मन को नियंत्रित रखिए। वह सब जानता है, यही मन आपको संसार में डुबा भी सकता है और यही मन आपको संसार से मुक्त भी कर सकता है, परमात्मा से मिला भी सकता है। इसको सही स्थल और सही रास्ते पर सही लाने का काम आपकी जीवात्मा को करना है। और जो योग मार्ग के द्वारा ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, जिसे अपने को नियंत्रित कर लिया है, वह इस मन को नियंत्रित कर पाएगा। मन की जो चंचल वृत्ति है इस पद में वर्णित है। अगला पद देखें कि हृदय भीतर आरसी, मुख देखा नहीं जाई, मुख तो तब ही देखिए जी मन की दुविधा जाई। हृदय भीतर आरसी, मुख देखना न जाई, मुख तो परी देखिए जे मन की दुविधा आई। यानी मन को आप पहले दुविधा से मुक्त रखो, उसका एक सार्थक लक्ष्य होना चाहिए, उसे असमंजस की स्थिति से बाहर निकालें। क्यों? क्योंकि जो हृदय भीतर आरसी का मतलब होता है दर्पण, यानी आपके हृदय के भीतर ही दर्पण है। आपको बाहर देखने की जरूरत नहीं है। आत्मा का जो यथार्थ बोध है अर्थात मुख दिखाने वाला दर्पण है, वह तो हृदय के अंदर है। परमात्मा को देखने के लिए आपको किसी बाह्य उपकरण की जरूरत नहीं है, वो आपके हृदय में विद्यमान है। मुख तो परि देखिए, विषय वासनाओं की व्याप्ति के कारण यह आत्म साक्षात्कार नहीं हो पाता, आप परमात्मा से मिल नहीं पाते। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर विषय वासनाओं का लेपन होता है, तो वह दर्पण भी धुंधला हो जाता है। और आत्म साक्षात्कार यदि आप चाहते हैं, मुक्त तो परि देखिए, यह तभी संभव है जब मन का द्वंद्व दूर हो जाए, और जैसे ही अंतर्द्वंद दूर होगा आत्मा का साक्षात्कार हो जाएगा। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मन की दुविधा को नष्ट करना पड़ेगा, मन को अंतर्द्वंद से मुक्त करना पड़ेगा, उसे भ्रम से दूर करना पड़ेगा।
वह एक तरफ तो चाहता है कि मैं सांसारिक आकर्षणों में डूबा रहूं और परमात्मा को प्राप्त कर लूं, संभव नहीं है। तो मन क्या चाहता है, पहले उसको पकड़ना रहेगा। मन संसार की तरफ दौड़ रहा है तो उसे केंद्रित करिए, अपनी तरफ लौटाइए और उसका रास्ता परमात्मा की तरफ मोड़ दीजिए। तो फिर आपके अंदर, आपके हृदय के भीतर ही परमात्मा विराजमान है और उसी में आपको देखना है, उसी से लीन होना है। आप अपने आप उसको प्राप्त कर लोगे, उसको देख पाओगे और परमात्मा से स्वयं साक्षात्कार प्राप्त कर लोगे। इसमें रूपक अलंकार है और मन को संशय ग्रस्त न रखना है, इस बात का संदेश है। दोहा छंद है ही, सुदुक्कड़ी भाषा इसमें है। अगला पद है, उसको देखें कि मन दिया मन पाई, मन बिन मन नहीं होई। मन दिया मन पाइए, मन बिन मन नहीं होई। मन उन मनों से अंडजू, खनल का साजोई। ये ईश्वर प्राप्ति के लिए आपको मन को उन्मन करना पड़ेगा, अर्थात समर्पित करना पड़ेगा। मन दिया मन पाइए, आप अपना मन दे देंगे तो मन आपको मिल जाएगा। बिन मन नहीं होए, मन बिन मन नहीं होए। और मन यदि नहीं देंगे तो मन की प्राप्ति भी नहीं होगी। यहाँ पर मन को ईश्वर में अनुरक्त करने की भावना कही गई है। आप मन दे देंगे, अपने मन को परमात्मा को समर्पित कर देंगे तो परमात्मा का मन भी आपको प्राप्त हो जाएगा। उस आत्मा को परमात्मा से साक्षात्कार हो जाएगा और मन बिन मन नहीं हो। और यदि आपका मन उधर नहीं है, आपका ध्यान उधर नहीं है, परमात्मा की तरफ आपका लगाव नहीं है, तो आप किसी भी रूप में उस परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते, उसको नहीं पा सकते और यह संसार में आपका जाना आना सारा व्यर्थ चला जाएगा। मन उन्मन उस अंडजू, ये जो मन है ना, ऊर्ध्व की ओर जाता है। उन्मन का होता है कि ऊर्ध्व चेतना की ओर अग्रसर होना। उन्मन की अवस्था इस तरह से होती है कि जब परमात्मा के साथ वह लीन हो जाए। तो मन उन्मन संदड़, ईश्वर को मन समर्पित किए बिना उन्मन अवस्था अर्थात परम तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। ऊर्ध्व चेतना से संपन्न होने पर उस स्थिति को प्राप्त हो जाता है जिस स्थिति में अनल पक्षी का अंडा रहता है। अनल पक्षी का अंडा जो यहाँ पर आया है, खनल आकाशा हुई, तो यहाँ पर वो ये कहना चाह रहा है कि अनल पक्षी का जो अंडा आकाश में रहता है, ऐसी मान्यता है और वहीं से बच्चा निकल करके उड़ने लग जाता है। जिस तरह से अनल पक्षी का अंडा आकाश में ही निकलते ही उसमें से पक्षी बन जाता है, इसी प्रकार से जिस मन आपका यदि उन्मन की तरह हो गया, ऊर्ध्व चेतना की ओर चला गया, तो वो वहीं से ही परमात्मा को प्राप्त कर लेता। यानी वह सांसारिक धरातल पर पुनः उसे आने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो अनल आकाशा जो है, यानी जिस तरह से अनल पक्षी का अंडा आसमान से ही पक्षी बन जाता है, उस अंडे का परिपक्व अवस्था आ जाती है, उसे धरती पर आने की जरूरत नहीं पड़ती। उसी प्रकार से मन यदि उन्मन हो जाए, परमात्मा की तरफ लीन हो जाए और उसको मन दे दे, परमात्मा की तरफ ध्यान लगा दे, तो ऐसी स्थिति में उसे संसार के आवागमन से मुक्ति मिल जाएगी। अगले पद में कबीर कह रहे हैं कि मन गोरख मन गोविंदो, मन ही ओगड़ होई। कि मन गोरख मन गोविंदो, मन ही ओगड़ होई। जे मन राखे जतन करी, तो आपे करता सोई। यहाँ पर मन को संयमित किया जाने की बात कर रहे हैं। मन गोरख मन गोविंदो, कबीर कहते हैं कि यह मन सर्वोपरि है, मन ही गोरख है और मन ही गोविंदो है। यानी आप देखिए कि मन की स्थिति कितनी सुंदर बताई है। यानी यही आपका परमात्मा है, यही सर्वोच्च है, यही गोरख है और यही गोविंद है, यानी परमात्मा है। और मन ही ओगड़ हो, ये जो ओगड़ होगा ना, साधु विशेष बनेगा, ये अघोरी साधु भी बने वाला मन ही है। और पवित्र अपवित्र को समझने वाला जो भाव और गोगड़ रखता है, यह भी मन ही है। जे मन राखे जतन करी, और जिसने इस मन को संयमित रख लिया है, जतन करके रख लिया है, मन को सार संभाल करके रख लिया है, तो आपे करता सोई, तो वह स्वयं ईश्वर बन जाता है। मन की स्थिति को कितने सुंदर ढंग से व्यंजित किया गया है कि मन की जो ताकत है, कबीर ने उसके स्वरूप को स्पष्ट किया यहाँ पर कि वह स्वयं गोरख और गोविंद यानी परमात्मा के समान है। सर्वोच्च तत्व इस मन के पास है और यह मन ही अच्छे और बुरे का विचार कर सकता है, उस ओगड़ साधु की तरह।
जो क्या बुरा है और क्या इस संसार में अच्छा है उसका विवेक रख सकता है। लेकिन इसके लिए मनुष्य को क्या करना होगा कि उसे जतन करके रखना पड़ेगा, उसे संभाल करके रखना पड़ेगा, अन्यथा इसकी चंचलता यह बार बार दूसरी तरफ चला जाएगा, वह एकाग्र नहीं रहेगा और ऐसी स्थिति में वह असफल हो जाएगा। तो सबसे पहले उस योगी को जो इस परमात्मा को चाहता है, परमात्मा की तरफ जाना चाहता है, तो इस मन को जतन करके रखना पड़ेगा। तो आप ये करता सो, और यदि कर लिया तो आप ही उस प्रयास में सफलता प्राप्त कर लेंगे और स्वयं ईश्वर के निकट चले जाएंगे। और हो सकता है आपका आत्मस्वरूप परमात्मा से ही मिल जाए और आप परमात्मा स्वरूप बन जाएं। तो इन पदों में आपने देखा कि अनुप्रास, इस पद में अनुप्रास और उल्लेख अलंकार का प्रयोग हुआ है, दोहा छंद है, सदोखड़ी भाषा है और मन की क्या सार्थकता, मन का कैसा स्वरूप है, इसको बड़े सुंदर ढंग से व्यंजित किया है। आज इतने ही पदों का, कल हम शेष पदों को आगे पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।